ममता बनर्जी कह रही थी कि वो चुनाव हारने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार ने उनकी 100 सीटें छीन ली हैं, उनके जो वोटर हैं उनको काट दिया गया SIR के माध्यम से। तो इस तरीके से बीजेपी सरकार ने धोखेबाजी से चुनाव जीता है और वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगी। और इस चीज़ को लेकर के पूरे देश में हाव तौबा मचा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग जो है उनको लगता है कि यार इससे तो देश की न्याय व्यवस्था की छीछालेदर हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ममता बनर्जी की मदद नहीं कर रहा है और बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती तरीके से जनादेश को लूट लिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो देश के बाहर लागू होता है, देश के अंदर नहीं लागू होता। जब दो देशों के बीच विवाद होता है तो वो आपसी सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाते हैं, ना कि देश के अंदर के विवादों के मामले में जाते हैं। लेकिन इसकी कोई जानकारी लोगों के पास है नहीं, तो लोग उसको सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मामला किसी देश के अंदर का मामला जाएगा। देश के अंदर का कोई भी विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकता है। वो देश, जब दो देश आपसी सहमति से करें तब वो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। तो ये विशुद्ध प्रोपेगेंडा है, ये एक फेस सेविंग की तकनीक है कि चुनाव हम हार गए हैं तो कम से कम अपना फेस बचाने के लिए अपने समर्थकों में या कांग्रेस समेत विपक्षी दलों में एक अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मैं आज भी चुनाव जीती हूँ। लेकिन बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग से मिलकर जबरदस्त मुझे चुनाव हराया, जबरदस्ती हराया गया। इसलिए वो EVM और बैलेट पेपर करा आप रहे हैं। पूरे देश में बैलेट पेपर को लेकर नई डिमांड उठ रही है विपक्षी दलों के द्वारा, जबकि ये सिर्फ अपनी फेस सेविंग है कि हम भी आज भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है। जबकि वोटर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी डिलीवरी को देकर के डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच।